नमस्कार, सिर पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार की सियासत में इन दिनों चिराग पासवान हॉट केक बने हुए हैं। जी हां, और चिराग पासवान को लेकर के एनडीए के अंदर भी घमासान जारी है, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि एनडीए का हिस्सा है चिराग पासवान, लेकिन जदयू मानने को तैयार नहीं है, जिस वजह से एनडीए के अंदर घमासान मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। जी हां, चिराग पासवान और उनके भाई प्रिंस राज के खिलाफ दिल्ली के एक थाने में एक महिला के द्वारा दुराचार के मामले में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है, जिसके बाद से दोनों भाइयों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस बाबत मीडिया ने जब चिराग से सवाल पूछा तो वो क्या कुछ कहते नजर आए, आप एक बार सुन लीजिए। पापा का जब निधन हुआ था तो उस वक्त हम लोग गांव गए थे और उसके बाद इस बीच में भी मेरा एक कार्यक्रम लगा। जब ये पूरा घटना चक्र इस तरीके से हुआ तो उस वक्त भी हम लोग गांव गए थे और उसके बाद आज जा रहा हूँ। जो बरखी का कार्यक्रम हम लोगों ने पटना में किया था, तो गांव में भी रह रहे तमाम परिवार के सदस्यों की इच्छा थी कि इसी तरीके का एक भोज का आयोजन हम लोग को गांव में भी हम लोगों को करना चाहिए। तो आज वही कार्यक्रम है, वहाँ पर मुलाकात होगी। बिल्कुल जा रहे हैं गांव। तो वहीं अच्छा, नीरज कुमार बबलू है, बिहार सरकार के मंत्री, कह रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए का ही हिस्सा है, इसमें कहाँ पूछ सकते हैं? भाई, मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मेरी ये प्राथमिकता ही नहीं है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ नीरज कुमार बबलू जी का, पर मैंने इस बात को हमेशा कहा है कि मेरी अभी प्राथमिकता सिर्फ मेरी आशीर्वाद यात्रा है और उसके माध्यम से अपने संगठन को मजबूत करना, और मेरा ध्यान कहीं पे नहीं है। कितनी हद तक सच है चिराग जी, जो विवाद उठा है एफआईआर वाला, आपका भी नाम मतलब है कि हाँ उन्हें पता था, उन्हें पहले से संज्ञान में था? बिल्कुल मेरी जानकारी में था, इस बात को तो मैंने कहा ही है, मेरी जानकारी में था। पर जैसे ही ये विषय मेरी जानकारी में आया, आप लोगों को याद होगा जब ये पार्टी में टूट और ये पूरा जब घटना चक्र घटा था 13 जून को, उसके बाद संभवतः मैंने शायद 15 जून को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी ये सवाल उठा था और उस वक्त भी मैंने इस बात को बहुत क्लियरली कहा था कि हाँ, जनवरी के आसपास मेरे संज्ञान में ये पूरा मामला आया था और उस वक्त मैंने दोनों को बुलाकर दोनों का पक्ष मैंने सुना। मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं ऑथराइज नहीं हूँ इस तरीके के किसी भी क्रिमिनल मामले में किसी भी तरीके का कोई भी साइड लेने के लिए या डिसीजन लेने के लिए। इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा, सच सामने आएगा। तो उस वक्त मैंने दोनों को यही एडवाइस किया था कि आप दोनों पुलिस के पास जाएं, एफआईआर दर्ज कराएं और मैटर को इन्वेस्टिगेट होने दें। और मैं आज भी इसका पक्षधर हूं कि जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। आपके ऊपर भी मतलब बातें निकल के आ रही हैं, आपके ऊपर भी एफआईआर हुआ, मतलब नाम उसमें मेरा नाम आया है। भाई, आप ऐसे बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे मैं उसमें एक्यूज हूँ। उसमें मेरा नाम आया है जहाँ पे कहा गया है कि इनकी जानकारी में था, और मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मेरी जानकारी में था। हाँ, पर मैं ही सबसे पहला वो शख्स हूँ जिसने इस बात की भी एडवाइस की कि भाई ये क्रिमिनल ऑफेंस का मैटर है, इसलिए इसको पुलिस में जाना चाहिए। पुलिस में दोनों को एफआईआर दर्ज कराने का सबसे पहला सुझाव मेरे द्वारा ही दिया गया। हम लोगों ने पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी में भी इस मैटर को हम लोगों ने रिकमेंड किया, और पार्टी की डिसिप्लिनरी, क्योंकि मेरे भाई होने के साथ साथ वो पार्टी के सांसद भी थे उस वक्त। अब तो खैर उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, पर वो पार्टी के सांसद भी थे उस वक्त, और उस वक्त हम लोगों ने उनको यही एडवाइस दिया था पार्टी। तो सुन लिया आपने चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। दरअसल चिराग पासवान आज खगड़िया के लिए रवाना हो रहे थे। इसी दौरान मीडिया ने उनसे बातचीत की और ये सवाल पूछा। आपको बताते चले कि खगड़िया में चिराग पासवान अपनी आशीर्वाद यात्रा के तहत जा रहे हैं, वहां उनका कार्यक्रम है और आज जनता को भी संबोधित करेंगे चिराग पासवान खगड़िया में। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।